नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका टीडीआई टुडे में। मैं आपके साथ शोएब मकरानी। और आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो बहुत लोकप्रिय हैं झांसी में, जिसे सब जानते हैं, महानगर अध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी श्री अरविंद वशिष्ठ जी। आज इनसे जानेंगे इनकी पार्टी कांग्रेस की क्या तैयारी है 2022 विधानसभा चुनाव की, और क्या रणनीति होने वाली और किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ेंगे। तो सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल टीडीआई टुडे पर। सर, 2022 विधानसभा चुनाव नज़दीक है, तो आपकी पार्टी की इस बार क्या तैयारी है और किन मुद्दों पर आपकी पार्टी इस बार चुनाव लड़ने वाली है। देखिए, सेवा ही धर्म है। हमारी पार्टी का एकमात्र स्लोगन जो हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी कह रही हैं, सेवा ही धर्म है। तो हम लोग सेवा कर रहे हैं। आपने देखा होगा कोरोना काल में एक देश के अंदर जब आपातकालीन स्थिति हो गई थी और उत्तर प्रदेश के लोग पैदल दिल्ली से पलायन कर रहे थे, उस समय हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने इस सरकार को 1000 बस देने की बात कही थी, जिसको पहले तो सरकार स्वीकार नहीं कर रही थी। बाद में योगी ने जैसे तैसे उस बात को स्वीकार किया और जब हमारी बसें वहाँ पर यूपी बॉर्डर पर लग गईं तो उन्हें लेने से तमाम खामियां निकाल कर लेने से इनकार कर दिया। इस तरह आप देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो जो घटनाक्रम घट रहे हैं, उससे सरकार की नीयत और सरकार की कानून व्यवस्था सारी चीज़ें उजागर हैं। तो सर, जैसे कि अभी झांसी में देखा जाए, झांसी में कांग्रेस की स्थिति इतनी कोई मजबूत नहीं रही है। झांसी में क्या, उत्तर प्रदेश में भी हम देख सकते हैं। तो इस बार क्या रणनीति रहने वाली है झांसी में खासतौर पर, और प्रदेश में कौन से मुद्दे होंगे इस बार। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता इस समय प्राइवेट लिमिटेड पार्टियां जो थीं, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, सब लोगों का सच निकल के जनता के सामने आ गया। जनता जब मुसीबत में है तो केवल एकमात्र कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। हमारी नेता प्रियंका गांधी जी उनके साथ खड़ी हैं। चाहे हाथरस की घटना ले लीजिए, लखीमपुर की घटना ले लीजिए, या कहीं की भी घटना ले लीजिए, पास के हमारे जनपद ललितपुर की घटना ले लीजिए, जहां किसान ने खाद की कमी के कारण आत्महत्या कर ली थी। तो हमारी नेता प्रियंका गांधी जी वहां पहुंचती हैं और जनता का दुख दर्द समझती हैं। और आज जनता समझदार हो चुकी है, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हों, जो उनके साथ खड़ा दिखाई देगा, जनता उसके साथ खड़ी होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, अभी झांसी में पर्व चल रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा समर्पण पर्व। तो ये आप किस नज़र से देखते हैं आप इसको। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा पर्व जो चल रहा है उसका सभी लोग तहे दिल से उसका स्वागत करते हैं, लेकिन किसी पर्व का जिस तरह से यहाँ जो आयोजन हो रहा है डिक्टेटरशिप में, तानाशाही रवैया से, महानगर की हर सड़कों को रोक दिया जाता है, लोग परेशान होते हैं। एक गर्भवती महिला किस तरह से इलाज के लिए पैदल बड़ी मुश्किल से अस्पताल पहुंच रही है, एम्बुलेंस खड़ी हैं, सारा शहर का काम ठप हो गया है, लोग परेशान घूम रहे हैं। तो ये तरीका नहीं है किसी उत्सव को मनाने का। और जो सेना का उत्सव है वो सेना के क्षेत्र में मनाया जाना चाहिए, ना कि जनता के बीच आकर इस महानगर के बीचों बीच आप पूरी सड़कों को जाम कर रहे हैं। कोरोना की मार से लोग वैसे ही मरे हुए हैं, उन्हें इस समय अपनी रोजी रोटी और पेट के लिए लड़ रहे हैं, ना कि वो किसी उत्सव की देखने के लिए। वो उनकी मानसिकता है, ना उनका घर उन्हें अलाउ कर रहा है कि वो किसी उत्सव में शामिल हों। दीपावली भी लोगों ने किस तरह से महंगाई की मार के कारण एक दीपावली लोगों को सजा सी लगी। लोग अपने बच्चों की इच्छा पूर्ति नहीं कर पाए, बच्चों को पटाखे नहीं दिलवा पाए, नए कपड़े नहीं दिलवा पाए, अच्छे ढंग से मिठाई नहीं खिलवा पाए। तो लोग इस समय कोरोना की मार से और सरकार की गलत नीतियां, चाहे नोटबंदी हो, गलत जीएसटी हो, उनकी मार से लोग परेशान हैं। इस समय उन्हें उत्सव नहीं दिखा, सिर्फ उन्हें अपनी पेट की लड़ाई दिख रही है। सर, बेरोजगारी और महंगाई इस बार कितना बड़ा मुद्दा होने वाला है। देखिए, मैं समझता हूं कि सरकार ने दावा किया था कि 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे। मैं समझता हूं कि रोज़गार तो 2 करोड़ लोगों को नहीं मिले, बल्कि 1 करोड़ और लगभग 70,000 लोगों के रोज़गार छिन गए। तो लोग जो काम करते थे, जो दुकानदार के यहाँ काम करते थे प्राइवेट दुकानों पर, उन्हें भी दुकानों ने स्टाफ की छटनी कर दी, क्योंकि ना उनके पास बिक्री थी। वो पहले अपना पेट पालें, अपने खर्चे निकालें, जब लोगों को तनख्वाह दें। तो जो प्राइवेट लोग भी काम करते थे उन तक की नौकरियां चली गई। सरकार का कोई संवेदनशील रवैया उनके साथ नहीं आया। आज किसानों की बात कर लें आप, एक स्वरोजगार, जैसे किसान अपना एक धंधा कर रहे हैं,
और उन्हें खाद नहीं मिल रही है, वो खाद के लिए दर दर भटक रहे हैं और आखिरकार आर्थिक तंगी में कुछ किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो जब आप किसानों की आमदनी को चौगुनी करने की और दुगनी करने की बात कर रहे थे, दुगनी चौगुनी की जगह उनकी आमदनी घटकर चौथाई रह गई है। ना उन्हें खाद मिल रहा है, बिजली के बिल की इतनी बढ़ोतरी है, डीजल इस कदर महंगा है कि उन्हें जो जन सेट से पानी देते हैं तो उसकी कॉस्ट ही निकल जाए उनकी, बहुत बड़ी चीज़ है। सर, जैसा एक मुद्दा हर चुनाव में चलता है कि हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा जो बना दिया जाता है, तो इस बार कांग्रेस की क्या स्ट्रेटजी है कि उसको कैसे रोका जाएगा? देखिए, नफरत फैलाने की बात हमारे यहाँ केवल एकमात्र पार्टी करती है, वो है भारतीय जनता पार्टी। ये देश वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की धरा से हम बोल रहे हैं, जहाँ गुलाम गौस खां उनके प्रमुख तोपची रहे और हिंदू मुस्लिम यहाँ एक थाली में खाते रहे। इस देश की जो संस्कृति है वो संस्कृति आप सभी जानते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। किसी भी देश का विकास जहाँ सभी जाति के लोग एक साथ विकास की दौड़ में चलेंगे तभी किसी देश की तरक्की हो सकती है। नफरत फैलाकर हम विकास की जो गति है उस पर विराम लगा रहे हैं और नफरत हिंदुस्तान के लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। लोग समझ चुके हैं कि जब जब चुनाव आता है भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी तरह से एक दूरी बनाने का काम करती है, बांटने का काम करती है। जिस तरह हमारे देश में कभी अंग्रेज़ों ने बांट कर राज किया, आज भारतीय जनता पार्टी उसी तर्ज पर हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम करती है। सर, झांसी के अंदर और अगर हम बात करें झांसी की स्पेशली, तो कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार घोषित होने का कब तक आसार है? देखिए, पार्टी पूरा इस विषय पे मंथन कर रही है और सर्वे भी लगातार चल रहे हैं। जो जनता के बीच काम करेगा, पार्टी जल्द से जल्द उस पर निर्णय लेकर मुझे लगता है कि दिसंबर के फर्स्ट वीक तक प्रत्याशी की घोषणा कर देगी। सर, हमारे चैनल TDI टुडे के माध्यम से कार्यकर्ताओं को अपने और जनता को एक संदेश। देखिए, मैं कार्यकर्ताओं से एक बात कहना चाहता हूं कि आप लोग जुटकर कांग्रेस ने जो 70 साल में कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस ने 70 साल में हर घर में यदि मोटरसाइकिल की व्यवस्था की, मोदी जी ने 70 साल में आधी मोटरसाइकिलें बिकवा दी। कांग्रेस ने 70 साल में रोज़गार दिया तो मोदी जी ने उन रोज़गार को छिनवा दिया। कांग्रेस ने 70 साल में बड़े बड़े उद्योग उपक्रम की स्थापना की, मोदी जी ने 7 साल में आकर उनको बिकवा दिया। तो ये जनता के बीच हमारे कार्यकर्ता जाके बताएं कि कांग्रेस ने 70 साल में जो विकास किया है, मोदी जी ने उसे चौपट करने का काम किया है, योगी जी ने उसे चौपट करने का काम किया है। और जनता से हम अपेक्षा करते हैं कि जो उनके साथ खड़ा है, जो उनके लिए दुख में सुख में साथ खड़े होकर संघर्ष कर रहा है, आप उनके साथ जाएं, किसी तरह के बहकावे में ना